ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 288 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय के जो कि है भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 20 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी इसका नाश नहीं होता। भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण पिछले श्लोक में इस भौतिक जगत की, यहाँ तक कि ब्रह्म लोक तक भी सारे लोगों के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे थे कि सब जगह का किसी न किसी समय प्रलय हो जाता है, और आगे का वर्णन करते हुए अपने दिव्य धाम का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि जो भगवान का दिव्य धाम है वो इस भौतिक सृष्टि से परे है, इस भौतिक जगत से परे हैं। जब इस सृष्टि का प्रलय होता है तब भी उस लोक में किसी प्रकार का कोई तूफान नहीं आता। वहाँ पर स्थिति यथा स्थिति बना रहती है। वहाँ के जीव है, उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं सताती। जगत में हम देखते हैं भक्तों कि प्राय किसी अन्य राज्य में कोई तूफान आता है तो दूसरे राज्य वाले पहले से सचेत हो जाते हैं कि हमारे यहाँ पर भी क्यों आ जाए, तो उन स्थितियों से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियाँ की जाए, क्या क्या योजना की जाए। जब किसी एक देश में कोई बीमारी आ जाती है, कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, दूसरे देश तुरंत सचेत हो जाते हैं, उस देश से सर्वप्रथम आवागमन बंद कर देते हैं। और अपने देश में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो उस स्थिति से निपटने के लिए क्या क्या इंतजाम किया जाए उसके लिए प्रयासरत हो जाते हैं। तो उसी भांति अगर इस लोगों का नाश होने पर भगवत धाम में भी कोई आस आती, वहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई बवंडर आता, तो वहाँ पर भी निश्चित रूप से ऐसे तैयारियां करना प्रारंभ कर देते हैं। परंतु भगवान कह रहे हैं कि इस जगत में होने वाले किसी भी कार्य से वहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो धाम दिव्य है, हमेशा नित्य दिव्य आनंदमय स्थिति में रहते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसके इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे यह पराश्रेष्ठ कभी नाश न होने वाला है, और जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं हो जाता। इस बात से भक्तों अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगवान के धाम में कितना आनंद होगा। इस जगत में प्रति क्षण प्रत्येक पग पग पर हमें दुख प्राप्त होते हैं भक्तों। हर समय व्यक्ति भयभीत रहता है, हर समय किसी न किसी शंकाओं से हमेशा भयभीत रहता है कि अगले पल क्या हो जाएगा, इस पल क्या हो जाएगा, जीवन में आगे क्या हो जाएगा। परंतु भगवान के धाम में सारी की सारी चिंताओं से मुक्त जीव मात्र और मात्र भगवान के दिव्य धाम में आनंद की स्थिति में जीता है। फिर वहां पे कौन जाना नहीं पसंद करेगा भक्तों। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा जी के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती है रहती हैं। इन सब विषयों के अध्ययन का एक ही उद्देश्य है कि हम इस जगत के अनिश्चितताओं के बारे में जानकर भगवान की दिव्य भक्ति में लग सकें। जैसा कि हम पिछले श्लोक में पढ़े, आचार्यगण कहते हैं कि इन सारे के सारे वर्णनों के बारे में पढ़ने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही ध्येय है कि हम इस जगत की अनेक प्रकार के उटपटांगों के बारे में, अनेक प्रकार के घटनाक्रमों के बारे में जानकर, यहाँ के दुखों से भलीभांति परिचित होकर हम यहाँ से निजात पाकर, यहाँ से पलायन करके भगवान के धाम में कैसे पहुँचा जा सके। क्योंकि जगत में दुख है, अनेक प्रकार के कष्ट हैं, जहाँ से व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहता है, प्रताड़ित ही रहता है। तो अगर हम इस स्थान से निकल कर भगवान के धाम में चले जाएंगे तो हम इन दुखों से मुक्त हो जाएंगे। जिस प्रकार चाइना में सर्वप्रथम कोरोना आया तो वहाँ पर उपस्थित अन्य देशों के लोग थे, वो सर्वप्रथम अपने देशों को जाना चाह रहे थे, और अन्य देशों की सरकार ने अनेक विमान भेजकर वहाँ से अपने लोगों को अपने देश में बुलाया। तो जब जहाँ पर संकट आया वहाँ से अन्य लोगों को जाने का प्रयास किया। फिर भारत देश में
संकट आया तो यहाँ के जो अनेक सेलिब्रिटी थे, हालांकि यहाँ के थे, फिर भी अन्य मालदीव जैसे अनेक स्थानों पर जाकर वहाँ पर सुरक्षित रहने का प्रयास करने लगे। अर्थात जब इस एक स्थान पर संकट आए, उस स्थान से दूसरी जगह पर जाने का प्रयास किया। तो भक्तों, ये तो साधारण लोग हैं जो अज्ञानता में जी रहे हैं और थोड़े से बुद्धिमान देखा जाए तो एक स्थान पर संकट आने पर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। परंतु जो वास्तविक बुद्धिमान होगा, वास्तविक ज्ञानी होगा, वो दिव्य दृष्टि से देखकर इस जगत में, भले भारत में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, कश्मीर में और अन्य कहीं भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी स्थान पर आप क्यों न चले जाएं, जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सारे के सारी अवस्थाएं हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगी। जो व्यक्ति भारत में रह रहा है उसके ऊपर भी ये नियम लागू होता है, अमेरिका में रह रहा है उसके ऊपर नियम लागू होता है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है उसके ऊपर भी नियम लागू होता है। अरे इस जगत को तो छोड़ो, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, सब जगह पर ये नियम लागू होता है। तो फिर वास्तविक बुद्धिमान कौन होगा? जो इस लोकों में होने वाले अनेक घटनाक्रमों, अनेक दुखों से मुक्त होने के लिए भगवान के दिव्य धाम में जाने का प्रयास करेगा। और उसके लिए जिस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान, देश में जाने के लिए कीमत क्या चुकानी पड़ती है? वीज़ा लेना पड़ता है, धन देना पड़ता है, टिकट निकालनी पड़ती है, वहाँ पे होटल बुक करना पड़ता है, वहाँ पे रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसी भांति भगवान के धाम में जाने के लिए भी हमें टिकट निकालनी पड़ेगी, वीज़ा लेना पड़ेगा। वहाँ पे रहने के लिए पूंजी, अर्थात हमारे पुण्य ऐसे होने चाहिए। तो हरि नाम है वो वहाँ पे जाने का टिकट है भक्तों। और जो भगवान के शास्त्र हैं, कथा है, अनेक प्रकार के दिव्य ग्रंथ हैं, उनको पढ़कर हम वहाँ का वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। और वैष्णवों की सेवा है, उन सब की सेवा करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम यहाँ पर रहकर सेवा कर रहे हैं, उसी भांति भगवान के धाम में भी सेवा करेंगे। इसलिए भगवान हमें आने का अवसर प्रदान करो। और जब इन सारी की सारी योग्यताओं के ऊपर, जिस प्रकार एक देश के दूसरे देश में जाने वाले नागरिक की सारे के सारे पासपोर्ट के ऊपर निगरानी करके उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, उसके ऊपर कोई ऐसा साजिश तो नहीं लगा जहाँ से वो एक दूसरे देश में नहीं जा सकता, वगैरह वगैरह सब निरीक्षण करता है, उसी भांति एक इस लोक से भगवान के धाम में जाने के लिए हमारी सारी की सारी योग्यताएं भगवान देखते हैं। उसके बाद हमें आने के लिए अपने दूतों को भेजते हैं। और जब व्यक्ति भगवान के धाम में चला जाएगा, वहाँ पे जो स्थिति का वर्णन किया है उसको पूर्ण लाभ है वो भक्त वहाँ पे प्राप्त कर सकता है। इन सब इस भौतिक जगत के में प्रति क्षण कुछ न कुछ हलचल होती रहती हैं, जो जीवों को दुखी या विचलित कराती रहती हैं। जो बुद्धिमान है वो इनसे मुक्त होना चाहेगा और आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाकर इसके विषय में जिज्ञासा करेगा। शाश्वत जीवन की इच्छा करने वाला जीव भगवान की भक्ति में लगकर पूर्णता प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति इन सारे की सारी अनेक प्रकार की पीड़ाओं से अवगत होता है, वो गुरु की शरण में जाता है, वहाँ पे जाके जिज्ञासा करता है और जिज्ञासा करके भगवान के धाम में जाने का रास्ता तैयार करता है। श्री कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। भगवान श्री कृष्ण की जो पराशक्ति है वो इस भौतिक जगत के भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है और आध्यात्मिक प्रकृति शाश्वत है। भौतिक प्रकृति वो निरंतर परिवर्तनशील है, जैसा कि हमने पढ़ा कि व्यक्ति का जन्म होता है, कुछ समय तक बढ़ता है, फिर कुछ अपने जैसे गौण पदार्थ प्रकट करता है, कुछ अवस्था तक रहता है, पुनः क्षीण होता जाता है और अंत में विनष्ट होता जाता है। सृष्टि में इस भौतिक जगत का नियम है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, परंतु जो भगवान का धाम है वो शाश्वत है, दिव्य है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। व्यक्ति हमेशा दिव्य अवस्था में रहता है। भौतिक प्रकृति दुख का स्थान है, आध्यात्मिक प्रकृति आनंद में स्थान है। भौतिक जगत है दुख का स्थान है, जैसा कि भगवान पहले वर्णन कर चुके, दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत है वो दुख का घर है। परंतु जो आध्यात्मिक जगत है वो दिव्य स्थान है, जहाँ पर पूर्ण रूप से आनंद ही आनंद है। जब तक जीव इस भौतिक जगत में रहता है तब तक स्वाभाविक भोग और आधिपत्य जमाने जैसी इच्छाएं बनी रहती हैं। जब तक जीव इस भौतिक जगत में रहता है तब तक स्वाभाविक ही भोग करने की लालसा, आधिपत्य जमाने की भावना, दूसरों का शोषण करने की अंदर की भावना, ये अनेक प्रकार जो अनर्थ हैं वो स्वाभाविक ही बने रहते हैं। जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा उनका शुद्धिकरण न करे तब तक हम देखते हैं कि संसार में भले व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना ही ऊपर के पद पर आसीन क्यों ना हो,
उनके अंदर से ये गुण स्वाभाविक होते हैं कि हमें आधिपत्य जमाना चाहिए, लोगों का शोषण करने की भावना। इतना धनवान है फिर भी गरीबों का शोषण करता है। नेता लोग इतना धन है उनके पास कि जीवन भर भी अगर बैठ कर खाएं ना, तब भी उनका धन कभी समाप्त नहीं होगा। आधे से ज़्यादा लोग तो उनके धन का उपयोग करके अपना जीवन का आनंद भोग कर रहे हैं। एक व्यक्ति था, पुलिस में था, अच्छे पद पर था, जीवन भर लोगों का रिश्वत लेकर वगैरह वगैरह, कहीं से जहाँ से मिला गरीबों से हड़प हड़प कर 50 करोड़ तक उसने धन जमा किया। परंतु जैसे ही नोटबंदी आई, उसने सारा का सारा धन, बोले कि नोटबंदी आई, काला पैसा रखे कहाँ पे, नोटबंदी हो गई, नोट कुछ काम के नहीं रहेंगे कुछ समय के बाद। उसने क्या किया, वो सारा का सारा धन था वो एक बिल्डर को दे दिया। उस बिल्डर को दिया कि जब पुनः नए नोट आएंगे तब तुम मुझे लौटा देना। दोनों में बात बनी, उसने दे दिया। तब से अब तक 4-5 साल बीत गए भक्तों, वो बिल्डर है वो धन लौटाने का नाम तक नहीं ले रहा है। अभी वो व्यक्ति स्वयं पछता रहा है कि जीवन भर दूसरों की हाय लेकर, दूसरों के अनेक दुख देकर मैंने इतना धन जमा किया, और एक नोटबंदी ने सारा का सारा धन था वो जीवन से चलता बना। मैं आपको जो भक्तों बताना चाहता हूँ कि जीवन में व्यक्ति के पास कितना ही धन क्यों ना हो, वह व्यक्ति मात्र शोषण करना चाह रहा है। भले लोगों ने प्रेम पूर्वक उनको वोटों देकर जिताया है, लोगों की सेवा करने के लिए जिताया है, फिर भी उसकी मन स्थिति यही बनी रहती है कि वो दूसरों का शोषण करे। ये स्वाभाविक गुण है अंदर के, और जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, कृष्ण भक्ति के द्वारा उन गुणों को शुद्ध न कर दे, तब तक ये गुण बने रहते हैं। परंतु जो भक्त है वो भगवान की दिव्य सेवा के द्वारा उन गुणों को परिवर्तन करके भगवान की सेवा में अपने आप को लगाता है। परंतु इस जगत में रहता हुआ भी जब वह भक्ति में लगता है तो उसकी चेतना शुद्ध होने लगती है। जैसा हमने बताया, भागवतम 3.27.27 में भगवान श्री कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, यद्देवम अध्यात्मरतः कालेन बहु जन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आ ब्रह्म भुवनानुमन मुनि। कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि मनुष्य जब इस तरह अनेकानेक वर्षों तक, अनेक जन्मों तक भक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है तो उसे किसी भी लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में भी भोग से पूर्ण विरक्ति हो जाती है और उसकी चेतना पूर्णतया विकसित हो जाती है। कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, जब व्यक्ति अनेक वर्षों तक भगवान की दिव्य भक्ति में लगा रहता है, भगवान की आध्यात्मिक सेवा में लगा रहता है, तब उसको इस जगत में तो छोड़ो, जगत के सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में रहने की भी और भोग करने की लालसा है वो जीवन से चली जाती है। फिर उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, भगवान के नाम के प्रति ही रुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु कित्वे। मुझे किसी प्रकार का धन की कोई कामना नहीं है, न धनम, जबकि इस भौतिक जगत का व्यक्ति का सबसे बड़ा लालसा यही रहता है कि जीवन में कैसे धन कमाऊं। जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है, उसके पास सब कुछ, लोगों का मान सम्मान सब कुछ धन के पीछे ही तोला जाता है। भागवतम में वर्णन आता है कि कलयुग में जिसके पास अधिक धन होगा वह व्यक्ति सबसे बुद्धिमान माना जाएगा, वह व्यक्ति सबसे चरित्रवान माना जाएगा। और आज हम देख भी रहे हैं कि जिसके पास धन है, भले वो काले कारनामे क्यों ना करे, लोग उसके सामने उसकी बड़ाई करते हैं, उसको आके लोगों के समाज में बीच सर्वोच्च स्थान बीचों बीच बिठाते हैं। तो महाप्रभु क्या करें, ना धनम ना जनम न सुंदरी, मुझे न तो अनेक प्रकार के धन की कामना है, न पीछे अनुयायियों की कामना है, न मान सम्मान की कामना है, और न सुंदरी। जीवन में लोग मात्र इंद्रिय भोग के लिए ही लालायित रहते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार की सुंदरी की भी कोई कामना नहीं है। ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति हेतु के। मुझे कोई धन नहीं चाहिए, कोई सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई लोग पीछे वाहवाही करने वाले नहीं चाहिए, पीछे मेरा यशोगान करने वाले भी नहीं चाहिए। जबकि थोड़ी सी कहीं से हम सुनते हैं कि ये मेरी वाहवाही कर रहा है, ये मेरी बड़ाई कर रहा है, तुरंत कान उधर दे देते हैं। काम कुछ और करे परंतु हमारी तारीफ सुन रहे हैं, कान वहाँ पे रख देते हैं, वहाँ से सुन रहे, आनंद आ रहा है। तो महाप्रभु को क्या चाहिए,
प्रत्येक जन्म में, प्रत्येक जीवन में मात्र और मात्र भगवान आपके नाम में रमण करता रहूं, आपके दिव्य नाम में मुझे आनंद आता रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके दिव्य नाम में, दिव्य लीलाओं में, दिव्य कथाओं में मात्र आनंद का भोग करता रहूं। यही मेरे जीवन की सर्वोच्च अवस्था हो, यही मेरे जीवन की सबसे आपसे कामना है। ऐसा मेरा जीवन होना चाहिए। भक्त है वो ऐसे जीवन की कामना करते हैं, और भौतिकवादी लोग हैं वो मात्र घर में धन आए, सुख आए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये सारी की सारी योजनाएं बनाते रहते हैं। भागवतम 3.27, 28 और 29 में भी वर्णन आता है, मद भक्त प्रतिबुद्धार्थो मद प्रसादेत भूयसा निश्रेयसं स्वसंस्थानं केवल्य आख्यं मदाश्रयं प्राप्नोति हिंसा धीर स्वस्था छिन्न संशय यद गत्वा न निवर्तन्ते योगे लिंग निर्गमे। मेरा भक्त मेरी असीम अहेतु की कृपा से वस्तुतः स्वरूप सिद्ध हो जाता है, और इस तरह समस्त संशयों से मुक्त होकर वह अपने गंतव्य धाम की ओर अग्रसर होता है। भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो मेरी असीम अहेतु की कृपा से, जब तक भगवान की कृपा नहीं हो ना तब तक हम भक्ति में नहीं लग सकते। भक्तों अनेक लोग आते हैं कथा में, परंतु कुछ लोग तो शुद्ध भक्ति स्वीकार कर लेते हैं, कुछ लोग हैं वो आया राम गया राम बन जाते हैं। आए थे मनोरंजन के लिए, सुन के चले गए, सेल्फी डाला, फोटो डाला और चले गए। परंतु उसमें से कुछ लोग हैं जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो उनके लिए विशेष रूप से भगवान के अहेतु की कृपा की आवश्यकता है, या आचार्यों के अहेतु की कृपा की आवश्यकता है। जब एक बार श्रीला प्रभुपाद कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म के सारे पाप कार्य नष्ट हो जाते हैं, भगवद गीता का श्लोक उद्धृत करते हुए, और इस जन्म में पुण्य कार्य अर्जित कर लेता है, वही व्यक्ति भगवान की दिव्य सेवा में लग सकता है। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, एक भक्त प्रभुपाद जी से कहने लगा, प्रभुपाद जी हमने कौन से पुण्य कार्य किए थे जो हमें इस जन्म में भक्ति कार्य मिले। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने तुम पर कृपा करके तुम्हें भक्ति प्रदान करी है, ये मेरी कृपा से तुम्हें भक्ति प्राप्त हुई है, तुम्हारी कोई योग्यता नहीं थी। इस प्रकार भगवान श्री कपिल देव कह रहे हैं कि मेरी अहेतु की कृपा से या आचार्यों के अहेतु की कृपा से व्यक्ति है वो भगवान की दिव्य सेवा में लगता है। जो मेरी शुद्ध आनंद की आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है, जीव का यही परम सिद्धि गंतव्य स्व संस्थान है। इस शरीर को त्यागने के बाद योगी भक्त उस दिव्य धाम को जाता है जहाँ से फिर कभी नहीं लौटता। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भगवान के गुणगान में लगा रहता है, वो मृत्यु के उपरांत उस स्थान को प्राप्त करता है जहाँ से पुनः उसको कभी नहीं लौटना पड़ता। और इसका उल्लेख भगवद गीता 18.15 और 16 में भी हुआ है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 8.15 में कह चुके हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धिम परम गतिम, कि जो व्यक्ति मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है वह पुनः लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आता, क्योंकि उसने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली होती है। और अगले वाले श्लोक में कहते हैं आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तीन अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह लौटकर फिर कभी जन्म नहीं लेता। जो व्यक्ति भले ब्रह्म लोक तक भी चला जाएगा, उसको पुनः इस जगत पर जब उसके पुण्य क्षीण होंगे तब आना पड़ेगा। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति एवं ते धर्मम अनुपरपन्नाः आगतम काम कामान लभन्ते। जैसे पुण्य क्षीण होंगे तुरंत यहाँ पर भेज दिया जाएगा, जहाँ पे व्यक्ति अपने अपने स्थान के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनः घूमता रहेगा। परंतु माम उपेत्य तो कौनती है, अगर कोई भगवान के धाम को चला जाता है, भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है, वो वहां से पुनः लौटकर नहीं आता। भगवान के इस दिव्य धाम जिसका कभी नाश नहीं होता, प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है भक्ति। तो भगवान का जो दिव्य धाम है गोलोक वृंदावन, जिसका कभी नाश नहीं होता भक्तों, उसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है भक्ति।
जिसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 18.55 में करते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यवन अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अंतरम। भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मात्र और मात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। भागवतम 3.25.19 में भी इसका उल्लेख आता है। न युज्यमान्या भक्त्या भगवती खिलामि सदर्शो अस्ति शिवः पंथा योगी नाम ब्रह्म सिद्धये। किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। व्यक्ति जब तक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति में नहीं लगता तब तक वो जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। भागवतम 7.9.12 में भी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यद्यपि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है तो भी निस्संदेह यहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है, मैं पूरे प्रयास से भगवान से प्रार्थना करूँगा। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने को बाध्य हुआ है वह भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है यदि वह भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। प्रहलाद महाराज नरसिम्हा भगवान से का जो महान भक्त थे, कहते हैं कि हालांकि मेरा भी जन्म है वो असुर कुल में हुआ है, परंतु भगवान की अहेतु की कृपा से मैंने भक्ति प्राप्त करी और मैं जगत के प्रत्येक जीव को जो बद्ध जगत में आया है उसको संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान के दिव्य धाम में जाना चाहते हैं तो एकमात्र तरीका है भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का यशोगान करो, भगवान के नाम का जप करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक व्यक्ति दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए अपने जीवन के अनर्थों को समाप्त नहीं कर देता, अपने हृदय में दिव्य प्रेमा भक्ति जागृत नहीं कर लेता, तब तक वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके भगवान के धाम में जाने के लिए उपयुक्त नहीं हो पाएगा और वही जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार घूमता रहेगा और दुखी होता रहेगा, हताश होता रहेगा, निराश होता रहेगा और जीवन में मात्र और मात्र माया देवी द्वारा प्रताड़ित होता रहेगा। आप अपनी प्रयास से, अपने मेहनत से कितने ही प्रयास क्यों न कर ले सुखी होने के, परंतु अंततः वो हमारे दुख का ही कारण बनेगा। भक्तों, इसलिए जीवन में आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करके जीवन में आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग का चयन कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। इस प्रकार भगवद गीता 8वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 20 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक, हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम